जीसस परिवार में आप सभी को जय मसीह की। बाइबल की सही शिक्षा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जीवन को बदलता हुआ देखें। क्या आज भी परमेश्वर हम सबसे बात करना चाहता है? बाइबल विवरण देती है कि परमेश्वर लोगों से कई बार ऊंची आवाज में बोलता है। अगर हम बाइबल के कुछ वचनों पर ध्यान दें, निर्गमन 3 अध्याय 14 वचन। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवी हारून नहीं है? मुझे तो निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तुझसे भेंट करने के लिए निकल भी गया है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। यहोशू 1 अध्याय 1 वचन। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठकर कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ। न्यायियों 6 अध्याय 18 वचन। जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकाल कर तेरे सामने न रखूं, तब तक तू यहाँ से न जाना। उसने कहा, मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूंगा। 1 शमूएल 3 अध्याय 11 वचन। यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इजराइल में एक ऐसा काम करने पर हूँ जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं यहूदा के किसी नगर में जाऊं? यहोवा ने उससे कहा, हाँ जा। दाऊद ने फिर पूछा, किस नगर में जाऊं? उसने कहा, हेब्रोन में। यहोवा ने अय्यूब से भी बात की थी। यशायाह 7 अध्याय 3 वचन। तुम्हारा देश उजड़ पड़ा है, तुम्हारे नगर भस्म हो गए हैं, तुम्हारे खेतों को परदेसी लोग तुम्हारे देखते ही निगल रहे हैं। वह परदेसियों से नाश किए हुए देश के समान उजाड़े हैं। परंतु यहोवा ने मुझे कहा, परमेश्वर एरिया से भी बात किया था। एरिया बताता है कि मत कह कि मैं कम उम्र का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। प्रेरितों के काम 8 अध्याय 26 वचन। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह रेगिस्तानी मार्ग है। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि यह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। यह थोड़े ही उदाहरण है। ऐसा कोई भी बाइबल का कारण नहीं है कि क्यों परमेश्वर आज ऊंची आवाज में मनुष्य से बात नहीं कर सकता। पहले क्यों परमेश्वर ऊंची आवाज में मनुष्यों से बात करता था? परमेश्वर के लोगों से बात करने के लिए बाइबल में अख्यात विवरण पाए जाते हैं, बहुत से। हमें स्मरण रखना चाहिए, वे मनुष्य के इतिहास में 4000 साल से भी ज़्यादा समय में घटित हुए हैं। परमेश्वर ऊंची आवाज में विकल्प के रूप में ही बात करता है, न कि किसी नियम में होकर। यहाँ तक कि बाइबल आधारित वर्णन किए हुए उदाहरणों में जब हम परमेश्वर की बात कर रहे थे, यह सदैव स्पष्ट नहीं हुआ कि यदि वह ऊंची आवाज थी या एक आंतरिक आवाज या एक मानसिक प्रभाव था। परमेश्वर आज भी लोगों से बात करता है। पहले परमेश्वर हमसे अपने वचन के द्वारा बात करता था, जैसे कि आप बाइबल के 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 16-17 वचन। बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो मुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। अगर हम पुरानी बाइबल में देखते हैं, यशायाह 55 अध्याय 11 वचन हमें बताता है कि उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहर कर
मेरे पास नहीं लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। बाइबल परमेश्वर का वचन है। इसमें उद्धार और मसीह जीवन यापन करने के लिए जो आवश्यक है वह दिया गया है। 2 पतरस 1:3 घोषणा करता है कि क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी को पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। परमेश्वर घटनाओं के द्वारा भी हमसे बात कर सकता है, अर्थात वह हमें हमारी परिस्थिति के प्रबंध में लाते हुए मार्गदर्शन दे सकता है, और परमेश्वर हमारे विवेक के द्वारा हमें सही और गलत को समझाने में हमारी सहायता करता है। 1 तीमुथियुस 1:5 आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और निष्कपट विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। 1 पतरस 3:16 हमें बताता है, और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। परमेश्वर हमारे मनों के विचारों को अपने विचारों के अनुरूप बनाने की प्रतिक्रिया में है। रोमियो 12:2 इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाता है, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर रहे हो। हमारे मार्गदर्शक के लिए, हमें बदलने के लिए और हमें हमारे मसीह जीवन में उन्नति के लिए हमारे जीवन में घटनाओं को होने देता है, जैसे कि याकूब के 1:2 और 5 में बताया गया है। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, जो बिना उलाहना दिए सबको उधार देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह न करो, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। 1 पतरस 1:6 और 7 हमें बताता है, इस कारण तुम मग्न होते हो, यदि आवश्यक है कि सब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह में प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरो। बाइबल हमें स्मरण कराती है, इस बात पर तुम मग्न होते हो, यदि आवश्यक है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग में ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरो। हो सकता है कि परमेश्वर कई बार ऊंची आवाज से लोगों से बात करे। यह अत्यधिक संदेह से भरा हुआ है कि ऐसा उतनी बार घटित होता है जितनी बार कई लोग ऐसा होने का दावा करते हैं। एक बार फिर बाइबल में भी परमेश्वर की ऊंची आवाज में बोलना एक विकल्प ही दिया हुआ है, न कि यह साधारण बात है। यदि कोई दावा करे कि परमेश्वर ने उनसे बात की है, सदैव जो कुछ कहा है उनकी तुलना परमेश्वर के वचन से की जानी चाहिए। यदि परमेश्वर आपसे बात करता है तो उसका वचन जो कुछ उसने बाइबल में कहा है उसके साथ पूरी सहमति से होगा। 2 तीमुथियुस 3:16 और 17 और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र
परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। परमेश्वर स्वयं के विरोध में बात नहीं करता। परमेश्वर आपको बार बार बुलाता है। कभी कभी परमेश्वर आपके हृदय, आपके मनों से बोलता है। आप परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनते क्योंकि आपका दिमाग, आपका दिल सांसारिक कामों की तरफ लगा होता है। आप परमेश्वर में बने रहिए और परमेश्वर की आवाज़ सुनने से पहले आपको अंदर आत्मा में जाके परमेश्वर से बात करना होगा। परमेश्वर रोज़ आपसे बात करना चाहता है, रोज़ आपके पास आता है, आपको बुलाना चाहता है। आमीन।